हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं, इस रीडिंग में हम ये देखने की कोशिश करने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में लोगों से क्या बात करते हैं। अगर वो बात करते हैं, किसी से आपके बारे में शेयर करते हैं, तो क्या बातें होती है, क्या शेयर करते हैं, उससे हमें पता चलेगा कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, राइट। और ये भी देखेंगे कि सामने से उनको क्या गाइडेंस या जिनसे भी वो शेयर करते हैं वो लोग रिएक्शन क्या देते हैं उस बात पे, ठीक है, वो भी हम देखने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है। और लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। हम ज़्यादा वक्त नहीं वेस्ट करेंगे और देखते हैं कि आपके पार्टनर लोगों से आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। लेट्स सी। ओके, लेट्स सी। डिवाइन हमें क्लियर मैसेजेस दीजिए, प्लीज़ हमसे जुड़िए। आपकी ब्लेसिंग्स से हमें प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए कि हमारे कलेक्टिव्स के पार्टनर किससे क्या शेयर करते हैं, हमारे कलेक्टिव के बारे में क्या बोलते हैं और वहाँ से रिएक्शन क्या आता है। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए। ओके, लेट्स पुल आउट सम कार्ड्स नाउ। पहला कार्ड यहाँ पे है हिडन, मेडिटेशन, यू आर ट्रस्टवर्दी, यू आर वर्दी ऑफ लव, सेल्फ लव, प्लेयर, सून और बॉटम ऑफ द डेक है फ्रीडम। ओके, एज ऑलवेज हम कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करेंगे क्योंकि एक एक्सटेंडेड रीडिंग मिल जाती है, एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ रीडिंग मिल जाती है जब हम कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। लेट्स सी, डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए, हमें और इन्फॉर्मेशन दीजिए इन कार्ड्स के बारे में। आपकी डिवाइन ब्लेसिंग्स से प्लीज़ हेल्प करें, हमें गाइड करें। कलेक्टिव्स के पार्टनर किससे क्या बात करते हैं। लेट्स पुल आउट द कार्ड। हिडन के लिए है द एम्प्रेस। मेडिटेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन, क्यों है ये मेडिटेशन का कार्ड यहाँ पे। ओके, द डेविल, यू आर वर्दी ऑफ लव को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, सेल्फ लव को क्लैरिफाई करें। वाई इज सेल्फ लव हियर। 9 ऑफ पेंटिकल्स, प्लेयर क्यों है, वाई इज दिस प्लेयर हियर। जस्टिस, सून क्यों है यहाँ पे, वाई इज दिस सून हियर। 6 ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक में फ्रीडम की कार्ड क्यों है यहाँ पे। 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अब हम ये देखेंगे कि उन्हें गाइडेंस क्या मिलती है या उनको जिनसे भी वो शेयर करते हैं वो लोग उन्हें क्या बोलते हैं, रिएक्ट क्या करते हैं उस पर, जो भी वो आपके बारे में बताते हैं उस पर उनके लिए रिएक्शन क्या होती है। डिवाइन आपकी ब्लेसिंग्स प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए विथ योर ब्लेसिंग्स, विथ योर गाइडेंस। डिवाइन गाइडेंस दीजिए हमें। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, मेडिटेशन और डेविल यहाँ पे, इसको क्लैरिफाई करें डिवाइन, रिएक्शन क्या मिलता है इस बात पे। 10 ऑफ कप्स, यू आर वर्दी ऑफ लव एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, इस पे क्या रिएक्शन मिलता है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, सेल्फ लव और 9 ऑफ पेंटिकल्स, इस पे बताइए हमें क्या गाइडेंस मिलती है। नाइट ऑफ कप्स, प्लेयर और जस्टिस के बारे में बताइए डिवाइन।
क्या गाइडेंस मिलती है? किंग ऑफ वॉन्ड्स, सून और 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन, क्या गाइडेंस मिलती है प्लीज़ हमें बताएं। 8 ऑफ कप्स, फ्रीडम और 7 ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। वाओ, इंटरेस्टिंग रीडिंग है, इंटरेस्टिंग कार्ड्स निकले हैं, इंटरेस्टिंग एनर्जी है यहाँ पे रीडिंग की। आई होप कि आप सारी अच्छे एनर्जीज इस रीडिंग की क्लेम करें अपनी लव लाइफ में। ओके, सबसे पहली चीज़ जो आपके पर्सन किसी से अगर बोलते हैं, आपके बारे में शेयर करते हैं, तो वो ये है कि आपके लिए उनके मन में गज़ब लेवल का अट्रैक्शन है, आपसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उनके ज़िंदगी में आपसे बेहतर पर्सन ना उन्होंने कभी देखा, ना कभी देख पाएंगे। उनको लगता है कि आप एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो, एक परफेक्ट पार्टनर हो, और आपसे ब्यूटीफुल, ना सिर्फ आपकी बाहरी ब्यूटी लेकिन आप अंदर से भी बहुत ब्यूटीफुल हो, आप परफेक्ट हो। कभी कभी तो उनको लगता है कि वो आपके काबिल भी नहीं है, वो आपके लेवल के नहीं हैं। ओके, तो ये पर्सन डेफिनेटली जब बोलते हैं आपके बारे में तो यही बोलते हैं कि यार वो इतनी ब्यूटीफुल है, वो इतनी अच्छी है, या वो इतना सुंदर है, वो इतना अच्छा बंदा है कि कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके काबिल भी हूँ या नहीं। और मैं जितना प्यार करता हूँ या मैं जितना अट्रैक्टेड हूँ उसकी तरफ, मैं वो उसको शो नहीं कर पाता, मैं उसको अपने तक ही रखता हूँ। मैं कंफर्टेबल नहीं होता कि मैं अपनी फीलिंग्स उससे शेयर कर पाऊँ अच्छे से। ठीक है, मुझे ये भी लगता है आपके पार्टनर ये भी बोलते हैं कि आपके सामने आते ही वो चुप हो जाते हैं। आपकी एनर्जी इतनी ओवर पावरिंग है, इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी इंटेंस है, इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी डिवाइन है कि वो कुछ कह ही नहीं पाते आपके सामने, कुछ बोल नहीं पाते। वो अपनी फीलिंग्स को हाइड कर लेते हैं, क्योंकि वही लाइक उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचता। दैट इज़ व्हाट दे कैन डू, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत इंटेंस है, आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो। और इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि मैनी अ टाइम्स वो इसलिए भी आपसे दूर हो जाते हैं या अपने आप को आपसे दूर कर लेते हैं, क्योंकि वही चीज़ कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके काबिल नहीं है। सो इसीलिए फिर वो आपको फेस नहीं कर पाते, उनको आप टू गुड लगते हो। ठीक है, फिर वहाँ से जिनसे भी वो शेयर कर रहे हैं वो लोग उनको इस बात पे ये चीज़ बोलते हैं कि देखो यार, कभी तुम बोलते हो कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे उससे बेहतर कोई नहीं मिल सकता, और फिर कभी कभी तुम उससे भागते हो। तो तुम अपना मन बनाओ, एक तो ये, एक तो वो, एक तो रह लो, एक तो छोड़ दो। बीच में खुद भी मत अटको और सामने वाले को भी तुम्हारे पीछे पीछे ड्रैग मत करो। अपना एक फाइनल डिसीजन ले लो, अपना एक सोच लो कि हाँ भाई ये करना है, और उस डिसीजन पे फिक्स्ड रहो। बार बार अपना मन मतलब फ्लक्चुएट मत करो अपने मन को, कंफ्यूज मत रहो, या तो आर या तो पार। ठीक है, सो बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती है इनको इस बात पे। दूसरी चीज़ आपके पर्सन शेयर करते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हो वो बहुत बदल गए हैं। वो खुद अपने आप में वो बदलाव महसूस कर पाते हैं, वो बहुत पॉजिटिव हो गए हैं। आप उनकी ज़िंदगी में एक पीस लेकर आए हो, एक सुकून लेकर आए हो। आप उनके लिए मतलब आप लिटरली आपको वो अपना सुकून मानते हैं, अ प्लेस ऑफ सैनिटी, अ प्लेस ऑफ हैप्पीनेस। मतलब आप उनके अंदर का जो राक्षस है, उनके अंदर के जो बैड नेगेटिव्स है, जो बुरी आदतें हैं, या उनके अंदर का एक जो बुरा इंसान है, आप उसको टेम डाउन करते हो, आप उसको संभालते हो अच्छे से, आप उसको ख़त्म कर देते हो। उनके अंदर की जो नेगेटिविटी आप उसको नल कर देते हो, और वो चीज़ उनको आपके अंदर की बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, सो या दैट इज़ हाउ डिवाइन उनको आपकी एनर्जी फील होती है। ठीक है, सो डेफिनेटली ये इंसान एक चीज़ तो समझ चुका है कि उनके अंदर नेगेटिविटी है, उनके अंदर गलत जो भी चीज़ें हैं वो उनके अंदर है,
वैसे तो देखो कोई परफेक्ट नहीं होता है, भले ही वो आपको ना आपके उनके नज़रों में आप परफेक्ट हो एकदम, लेकिन आपके भी अंदर कुछ नेगेटिव्स हो सकते हैं जो उनको दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि आप उनको अच्छे से बैलेंस करते हो, आप उनको बहुत ही हैप्पी फील कराते हो सकता है आपने इस पर्सन को बोला हो कि तुम ये करो, अपनी हेल्थ के लिए ये करो या अपने करियर के लिए ये करो, बहुत कुछ सीखे है वो आपसे, और आपने अगर कुछ सिखाया नहीं भी है, देयर इज़ अ लॉट टू लर्न फ्रॉम यू। ठीक है, ये पर्सन आपसे बहुत कुछ सीखे है और इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस और पीस आप देते हो। इस बात पे इस पर्सन को जो सामने से बात बोली गई है वो ये बोली गई है, यार ये तो एक परफेक्ट हस्बैंड वाइफ मटेरियल है, ऐसा इंसान तो लाइफ पार्टनर बनना चाहिए, तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेते, तुम उसके साथ अपनी फैमिली क्यों नहीं बना लेते, तुम उसके साथ ही खुश रहोगे, तुम दोनों अगर शादी करोगे तो वो तुम्हें अच्छे से संभाल पाएगा या संभाल पाएगी। ओके, तो उनको बहुत अच्छी गाइडेंस या बहुत अच्छी रिएक्शन मिलती है सामने से इस बात पे। नेक्स्ट चीज़ जो ये पर्सन बताते हैं सामने, जो भी इंसान उनके सामने आता है उनको बताते हैं कि देख यार मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या मैं प्यार के काबिल भी हूँ, क्या मैं उसके प्यार के काबिल हूँ, मेरे ऊपर तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो खुद भी इतनी अच्छी है या इतना अच्छा है कि मुझे कभी कभी लगता है मैं उसके लायक नहीं हूँ, तो क्या मैं ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी झेल पाऊँगा, क्या मैं प्यार करने के काबिल भी हूँ, क्या मैं प्यार देने के काबिल हूँ। तो ये सारे सवाल वो अपने उस पर्सन से पूछते हैं जिनसे भी वो आपके बारे में शेयर करते हैं कि जब मैं प्यार के बारे में, कमिटमेंट के बारे में सोचता हूँ मैं डर जाता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्यार को डिज़र्व नहीं करता। ठीक है, मुझे लगता है आप जो व्यूअर हो ना, आपने फ्रॉम टाइम टू टाइम इस पर्सन को ये कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करी है कि भाई तुम, मतलब आपने उनको बहुत इंस्पायर और मोटिवेट करने की कोशिश की है कि भाई देखो तुम हो प्यार के काबिल, तुम ऐसा मत सोचो कि तुम प्यार के काबिल नहीं हो, तुम हो प्यार के काबिल, एक्सेप्ट करो, विश्वास रखो खुद पे। बट ये पर्सन इतना अपनी नेगेटिविटी के नीचे दबे हुए हैं, नेगेटिव थॉट्स आना, हर चीज़ में ना ना ना, मतलब देखो यार, इंसान ना किसी भी सिचुएशन में दो तरीके से सोच सकता है। एक तो ऐसा सोच सकता है कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं इस चीज़ के लायक भी हूँ या नहीं, और दूसरी सोच होती है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, आई डिज़र्व इट, आई कैन डू इट। और ये पर्सन फर्स्ट कैटेगरी में फॉल करते हैं, इनके अंदर बहुत इनसिक्योरिटी है, इस पर्सन को डेफिनेटली बहुत हीलिंग की ज़रूरत है, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्रो करने की ज़रूरत है मेंटल लेवल पे, क्योंकि हर चीज़ का नेगेटिव पहलू देखते हैं ये इंसान। तो ये जब ऐसी चीज़ें बताते हैं सामने वाले को, सामने से उनको डांट भी पड़ती है और उनको ऐसा बोला जाता है कि तुम ना बहुत नेगेटिव सोच रहे हो, तुम बहुत इमेच्योर हो, तुम थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल अपनी बढ़ाओ। ओके, हर चीज़ का नेगेटिव मत देखो, चीज़ों के पॉजिटिव साइड को देखो, तुम बहुत नेगेटिव हो जाते हो। और कहीं ना कहीं सामने से जो इनको एक गाइडेंस ये भी मिलती है कि देखो यार तुम अपने इस कन्फ्यूजन के चलते सामने वाले को कहीं हर्ट ना कर दो। ठीक है, तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये पर्सन सामने जो शेयर करते हैं वो ये है कि यार वो जब से मेरी ज़िंदगी, मतलब वो बोलते हैं, उस थर्ड पर्सन को बताते हैं कि जब से ये मेरे लाइफ में आई है XYZ जो भी आपका नाम है, इसकी वजह से मैं खुद से प्यार करने लगा हूँ यार। ऐसा तो मैं कभी नहीं था, मैं खुद से कभी भी प्यार नहीं करता था, मैं खुद को कभी भी ठीक से आईने में तक नहीं दिखता था, मैं खुद को कभी भी संवारता नहीं था, मैं करियर पे फोकस्ड कभी भी नहीं था, और इस पर्सन की वजह से, मतलब आपके वजह से जो रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन को मान रहे हैं कि आपके वजह से वो इंस्पायर हुए हैं कि वो खुद से प्यार करें। हो सकता है आप जो ये रीडिंग देख रहे हो, आप अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हो या आपके कुछ बड़े बड़े गोल्स हैं, ड्रीम्स है, और इस बारे में आपने इस पर्सन से शेयर किया है और आप उस पर काम भी करते हो, और ये चीज़ इस पर्सन को ये पर्सन ये चीज़ें देख पाते हैं और वो उससे बहुत इंस्पायर होते हैं। या फिर आपने इस पर्सन को बहुत मोटिवेट किया है कि खुद पे ध्यान रखो, खुद के करियर पे फोकस करो, मतलब आपने हर तरीके से अपना बेस्ट ही दिया है इस पर्सन के लिए, और इनको हमेशा आपने समझाया है कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ऐसे रहो, तुम ये करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, एंड ये पर्सन इस बारे में डेफिनेटली किसी से शेयर कर चुके हैं या करते हैं, और उनको यही मिला है कि देख यार वो तुझे इतना सपोर्ट करता है या वो तुझे इतनी सपोर्ट करती है, तो तू भी उससे प्यार से पेश आ, तू भी उसके वक्त में, उस बुरे वक्त में उसका साथ दे, तू भी तो उसका सहारा बन। अगर वो तेरा सहारा बन चुका है किसी भी तरह से, चाहे वो
आपने उनकी कोई मदद करी हो या उनको इंस्पायर किया हो या आपको देखकर वो इंस्पायर हुए हो, तो वहाँ से उनको गाइडेंस मिल रही है कि भाई तू भी तो उसके काम आ, तू उसको प्यार तो दे, तू कुछ नहीं कर सकता तो एटलीस्ट उससे प्यार की 2 बातें कर, तो उसको अपनी फीलिंग्स बता। अगर वो तेरे काम आई या वो तुझे मदद करता है या उसने तुझे किसी भी तरह से इंस्पायर किया है, तो तू भी उसके काम आया, तू भी उसको इंस्पायर कर या उसकी मदद कर, ठीक है। दूसरी चीज़, ये पर्सन डेफिनेटली इन्होंने ये चीज़ बताई है किसी को कि ये कभी भी किसी के ऊपर सीरियस नहीं हुए हैं, ठीक है। जितना सीरियस ये आपको लेकर है ना, उतना सीरियस ये कभी भी किसी को लेकर नहीं हुए हैं। इन्होंने हमेशा लड़की या लड़कों के दिल से खेला है। ये एक प्लेयर थे बेसिकली। इन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट करी है किसी के सामने कि मैं एक प्लेयर था और मैं इस रिश्ते में, मतलब आपके साथ जो ये रिश्ता इन्होंने बनाया था ना या बनाया है, इस रिश्ते में भी मैं सही इंटेंशन से नहीं आया था। मुझे तो उसके साथ टाइम पास करना था, मेरी तो आदत ही थी टाइम पास करना, छोड़ देना, यूज़ एंड थ्रो करना, किसी तरह से टाइम पास करना। लेकिन इस इंसान की ज़िंदगी में आने के बाद मैंने ट्राई किया इसके साथ भी टाइम पास करूँ, लेकिन मुझे उसका बहुत बुरा कर्मा मिला जो कि मैं डिज़र्व करता हूँ। तो डेफ़िनेटली ये पर्सन आपके साथ भी एक टाइम पे टाइम पास कर रहे थे और उसका उनको बहुत ही भुगतान उनको भुगतना पड़ा है, और ये चीज़ वो किसी से डेफ़िनेटली उन्होंने बोली है। तो उनको वहाँ से गाइडेंस मिली है कि देख भाई, अब तो मैच्योर हो, अब तो अपनी गलती से सीख, अब तो थोड़ा बड़ा बन जा, ठीक है। ऐसे बच्चों की तरह कब तक पेश आएगा, ठीक है। देख, किसी के लिए हमें प्यार आता है, किसी कोई हमें पसंद आ जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है, कंट्रोल करना सीख अपने फीलिंग्स पे। कोई भी आ जाएगा तो उसके पीछे भागेगा क्या, थोड़ा सा अपने ऊपर तो कंट्रोल रख तू, ठीक है। तो ऐसी गाइडेंस इनको मिली है। दूसरी चीज़, मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने कोई आपके बारे में जो बताई है, शेयर करी है, वो ये है कि वो अगर आपके लाइफ में अभी नहीं है, मतलब अगर आप और आपके पार्टनर अभी दूर है एक दूसरे से, तो उन्होंने बोला है कि मैं बहुत ही जल्द उसको मैसेज कॉल करने वाला हूँ, मैं बहुत ही जल्द उसके पास जाने वाला हूँ, मैं बहुत ही जल्द मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है, मेरे अंदर बिल्ड हो रहा है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस कि मैं कुछ है जो मुझे उसके तरफ जाने के लिए कह रहा है, जो कुछ है जो मुझे उसके तरफ पुश कर रहा है, और मैं जाऊंगा उसके पास, मैं उसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ और मैं इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाकर ही रहूँगा। तो डेफ़िनेटली ये पर्सन मुझे लगता है कि बहुत इस बारे में बता रहे हैं किसी से, और बहुत ही जल्द मुझे लगता है ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, अगर ये आपकी लाइफ में इस वक्त नहीं है, ठीक है। तो ये पर्सन को वहाँ से गाइडेंस मिल रही है कि देख, तो अगर फिर से उससे दूर जाने के इंटेंशन से उसके पास जा रहा है, तो अभी मत जा, थोड़ा टाइम ले, सोच और फिर जा, सोच समझ के उसके लाइफ में जा। तू जाता है फिर तो उससे ब्रेकअप कर लेता है, फिर उससे पैचअप कर, ये सब मत कर। अपना मन बना ले, अच्छे से डिसाइड कर तुझे क्या चाहिए और फिर जा उसके पास, क्योंकि फिर ये ऐसा होना चाहिए कि फिर तो लौट कर उससे दूर ना ही जाए तो क्योंकि वो जिनसे भी शेयर कर रहे हैं ना आपके बारे में, उनको भी उनकी बातों से ये समझ आ रहा है कि वो आपसे प्यार करते हैं और वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही, उनको आपकी नीड है, बेसिकली उनको आपकी ज़रूरत है किसी ना किसी तरीके से। और लास्ट चीज़ जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जो वो किसी को बोल रहे हैं आपके बारे में, वो ये है कि क्या हमारी शादी हो पाएगी, क्या ये रिश्ता आगे जाके नतीजे तक पहुँच पाएगा, और व्हाट इफ़ मैं अपनी फ्रीडम खो दूँ। मुझे लगता है इस पर्सन को अपनी फ्रीडम बहुत पसंद है, ओके। ये पर्सन फ्रीडम पसंद इंसान है, इनको किसी से बाउंड होकर जीना पसंद नहीं है, किसी के कहे की सुनना पसंद नहीं है, और उनको लगता है रिश्ते में ये सब करना पड़ता है, बॉन्डेज बन जाता है। तो ये पर्सन किसी से यही बोल रहा है कि मेरी फ्रीडम चली जाएगी, मेरे को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्या मेरी फैमिली आगे जाके शादी एक्सेप्ट करेगी हमारी, या हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करेगी। तो उनका माइंड से, मैंने बोला, नेगेटिव पे बहुत ज़्यादा जाता है, उनका फोकस नेगेटिव चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जाता है। बट उनको वहाँ से मिल रहा है, जो गाइडेंस मिल रहा है वो यही है कि नहीं, तुम दोनों बहुत अच्छे कपल बनोगे, तुम ट्राई तो करो, तुम बोल के तो देखना, घर वालों को मना कर तो अपना 100% देकर देखो, और फिर नहीं हुआ तो ठीक है, फिर बात अलग है, ठीक है। लेकिन या इनको जो भी गाइडेंस दे रहा है ना ये पर्सन, बहुत पार्शियल नहीं है बिल्कुल भी, ये बहुत न्यूट्रल। देखिए, जैसे मैंने बोला, लाइट चली गई वहाँ के लैम्प की, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो भी है ये बहुत ही इम्पार्शियल है, ये सही गाइड कर रहे हैं इनको, और
डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन हियर, क्योंकि बहुत अच्छी बातें हो रही है आपके बारे में, बुराई तो डेफिनेटली नहीं हो रही है। देखो आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा आता ना कि आपके बारे में बुराई कर रहे हैं तो मैं सीधा मुंह पे बोल देती आपको। आप मेरी रीडिंग्स 2019 से देख रहे होंगे या 2000, हाँ तो आई थिंक 2019 से आप मेरी रीडिंग्स देख रहे हो, जो है मैं बोल देती हूँ। अगर वो आपके बारे में कुछ बिचिंग करते या कुछ बहुत बुरा बोलते तो मैं बोल देती आपको, लेकिन नहीं दिख रहा है तो मैं नहीं बोलूँगी। ज़बरदस्ती का मुझे सीन नहीं क्रिएट करना है यहाँ पे, जो नहीं है, मनगढ़ंत चीज़ें नहीं बोल रही हैं। एनीवेज़, कैसी लगी आपको ये रीडिंग? कौन सी चीज़ें आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ मेरे पर्सन ने बोली होगी अपने दोस्त से या किसी से भी, वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और गाइज़, अगर आपको अपने रिश्ते को बेहतर बनाना है, अगर आपको किसी भी तरह से अपने रिलेशनशिप को बेटर करना है तो आगे वीडियो कंटिन्यू देखो। आपको मैं कुछ प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ और बाकी लोग जा सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड एंड लव यू। हेलो गाइस, सो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ, समझा सकूँ कि मेरे पास कौन से प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे और कैसे मंगाने हैं आपको। सो मेरे पास ये जो आप सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हो ना, ये सारे जो क्रिस्टल के प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो, ये अवेलेबल है फ़िलहाल। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं धीरे धीरे ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो स्केड्यूल मेरा बहुत ज़्यादा टाइट है, तो मैं जल्दी जल्दी नहीं ऐड कर पाती हूँ। सो सबसे पहले तो मैं एक न्यू लॉन्च आपको बता दूँ। जो मैंने न्यू लाया है वो है ये रोज़ क्वार्ट्ज ट्री। तो देखिए ये इस तरह का ट्री है, इसमें बहुत सारे क्रिस्टल बीड्स के ये जो लगे हुए हैं। और ये मैंने अभी जस्ट लाया है, पहले ये नहीं था। और इसका जो यूज़ है, आप इसको ना अपने ऑफिस में, अपने ऑफिस डेस्क पे, या अगर आप खुद ही बॉस हो तो आप अपने केबिन में इसको रख सकते हो, अपने घर पे रख सकते हो। आप जहाँ पे भी आप काम करते हो या जहाँ पे भी आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, कस्टमर के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करते हो, वहाँ पे आप इसको रख सकते हो। अब इसका फ़ायदा क्या है? तो ये रोज़ क्वार्ट्ज से बने हुए हैं जैसे कि आप देख रहे हो। तो इसका फ़ायदा बेसिकली यही है, सबसे बड़ा फ़ायदा, ये सेल्फ़ हीलिंग में बहुत काम आता है। इंसान ना जब पीसफुल हो, शांत हो, उसके रिलेशनशिप सब, तो सेल्फ़ हीलिंग आपके हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस को निकालने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप इस ट्री को अपने घर पे रखते हो तो सारे जो आपके घर के मेंबर्स हैं उनके साथ आपका रिश्ता, और उन लोगों में सब एक दूसरे के बीच में, उन लोगों का सबके साथ रिश्ता अच्छा हो जाएगा। किस पर्पस के लिए आप एक्टिवेट करा रहे हो उस पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस चीज़ के लिए ये काम करेगा। वैसे भी रोज़ क्वार्ट्ज लव, रिलेशनशिप, सेल्फ़ हीलिंग, इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप चाहते हो आपके घर पे शांति बनी रहे, आपके घर पे प्यार बना रहे फैमिली मेम्बर्स के बीच में, तो आप ये अपने घर पे रख सकते हो। आप अपने किसी फ्रेंड को भी गिफ्ट कर सकते हो कि वो अपने घर पे रखे, अपने किसी रिलेटिव को गिफ्ट कर सकते हो। मतलब जहाँ आपको लगता है कलेश रहता है, शांति नहीं रहती है, या लोग घर में जो मेंबर्स हैं वो खुद से प्यार नहीं करते हैं या एक दूसरे से प्यार नहीं कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े, ये सारी चीज़ें, तो आप उस केस में ये ट्री रख सकते हो, ठीक है। और अगर इन केस आपके ऑफिस में भी माहौल अच्छा नहीं रहता है, आपके अपने कोवर्कर के साथ ठीक से नहीं बन रही है, बॉस के साथ ठीक नहीं बन रही है, आप अपने डेस्क पे ही रखोगे ना, देखोगे मैजिकली लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपसे प्यार से बात करेंगे, आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। या अगर आपको लगता है कि प्यार ही नहीं मिल रहा आपको, वहाँ पे आपको ये रखना है। जिस जगह पे, जिस वास्तु में आपको लगता है कि मुझे यहाँ से प्यार की ज़रूरत है, आपको ये वहाँ पे रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा, आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो इसको, मैं उस तरह से भी एक्टिवेट कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई फ्रेंड है, आप चाहते हो कि उनके घर पे भी शांति बनी रहे या उनके घर पे कलेश रहता है, तो इन केस अगर आप इस तरह का गिफ्ट करते हो उनको, तो वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये पहला प्रोडक्ट है। दूसरा प्रोडक्ट, यहाँ पे ये कुछ ब्रेसलेट्स अगर आपको दिख रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट है। देखिए ये जो बीड्स यहाँ पे लगे हुए थे, इसी बीड्स से बना हुआ ये, लेकिन थोड़ा अलग है, देखिए। तो ये भी आप उस केस में पहन सकते हो जब आपकी मैरिज हो गई है किसी के साथ, आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो और बहुत लड़ झगड़ रहे हो, आप उस केस में पहन सकते हो। ये आपको अपनी फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस भी करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा, और आपके पार्टनर भी आपकी फीलिंग्स को समझने लगेंगे। ओके, सो दिस एनहांसेस लव एंड रिलेशनशिप
को ये बूस्ट करता है किसी भी रिश्ते में। सिर्फ लव एंड रिलेशनशिप, मतलब मैं रोमांटिक वाली बात नहीं कर रही हूँ, आप अपने किसी दोस्त के लिए एक्टिवेट करा सकते हो, किसी फैमिली मेम्बर के लिए एक्टिवेट करा सकते हो, या किसी के लिए भी, आपके ऊपर है। और अगर आप किसी के लिए एक्टिवेट नहीं भी करा रहे हो, फिर भी मैं उसको गुड विद द गुडनेस ऑफ लव एंड पीस एंड हारमनी इसको मैं एक्टिवेट करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लैक टॉर्मलाइन। अगर आप देख रहे हो क्लियरली, ये ब्लैक कलर का बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है। इसको पहना जाता है अगर आपको लगता है कि आपको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है या आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है, तो आप इन दोनों का कॉम्बो भी पहन सकते हो। मैं कॉम्बोज़ बाद में बताऊंगी कौन से आप पहन सकते हो, सिंगल बता देती हूँ पहले। ये उस केस में आप पहन सकते हो जहाँ पे आपको लगता है कि आपको जल्दी से नज़र लग जाती है, या आपको लगता है किसी का कोई आपके ऊपर कोई मैजिक कर रहा है या कोई स्पेल वर्क कर रहा है, उससे आपको ये प्रोटेक्ट भी करता है। और ऑलरेडी अगर कुछ ऐसा हुआ है आपके ऊपर तो उसको निकाल देता है आपकी एनर्जी से, आपके ऑरा को क्लेंस करता है। तो ये प्रोटेक्शन फ्रॉम एविल आइज, प्रोटेक्शन फ्रॉम डार्क एनर्जीज़, प्रोटेक्शन फ्रॉम जेलसी, हर तरह की बुरी नज़र से और बुरी नीयत से आपको बचाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ये सबसे ब्यूटीफुल वाइट क्लियर क्वार्ट्ज, जो ये वाइट क्रिस्टल्स आपको जो दिख रहे हैं ना क्लियर, ये क्लियर क्वार्ट्ज है। ये क्या करता है पता है, ये क्लैरिफाइंग है। ये मतलब आपके ऑरा को क्लेंस करता है। अगर आप इसको पहनोगे, आपके मन में, आपके बॉडी में, आपके ओवरऑल ऑरा में भी आपको फील होगा कि बहुत क्लैरिटी आ रही है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप क्लियरली सोच नहीं पाते हो, आपके मन में हमेशा डबल थॉट्स रहते हैं, आपको बुरे बुरे ख्याल आते हैं, तो उस केस में आप पहन सकते हो। आपको नींद नहीं आती है, उस केस में भी आप ये पहन सकते हो, क्योंकि आपके मन को इतना पीसफुल कर देता है, इतना शांत कर देता है कि आप एकदम गहरी नींद में सो जाते हो। आपके हेल्थ इश्यूज़, अगर बाहरी एनर्जी की वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, उसको क्लैरिफाई करता है। तो ये क्लैरिफाइंग क्रिस्टल है। इसके मैं और आपको अगर फ़ायदा बताऊँ तो, या किसी भी और क्रिस्टल के साथ अगर आप पेयर अप करते हो ना, तो ये उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रीन एवेंचराइन। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्रीन, डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन कलर है। ये क्रिस्टल होता है आपकी सक्सेस, गुड लक, गुड फॉर्च्यून के लिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत काम करते हो, बहुत हार्ड वर्क करते हो, लेकिन आपका लक साथ नहीं देता, आपका गुड लक ही आपको फेवर नहीं कर रहा है, तो ये गुड फॉर्च्यून लाता है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये एक मैग्नेट की तरह है, सक्सेस को चारों दिशाओं से अट्रैक्ट करता है। चाहे आप इसको करियर के लिए कर रहे हो या किसी और चीज़ के लिए कर रहे हो, ये उस फील्ड में सक्सेस लाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सिट्रीन है। सिट्रीन आपके करियर में आपको बेहतर ओहदे पे ले जाता है, आपकी लाइफ में बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज़ लाता है। अगर आप करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हो, उस केस में भी आप सिट्रीन पहन सकते हो, क्योंकि ये भी एक करियर एंड फाइनेंसेस में मैग्नेट की तरह काम करता है, अपॉर्चुनिटीज़ को लाता है। आपको अगर लगता है आप स्टूडेंट हो और आप ध्यान नहीं दे पाते हो, आप जो चाह रहे हो वो कर नहीं पा रहे हो, उस केस में भी आप पहन सकते हो। अगर आप जॉब करते हो, उस केस में पहन सकते हो। स्विच करना चाहते हो, उस केस में पहन सकते हो। बिजनेस करते हो, उस केस में पहन सकते हो। ये आपके फाइनेंस एंड करियर के लिए बेहतरीन है। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट है यहाँ पे जो एमेथिस्ट। अगर आप देख रहे हो, बहुत ही ब्यूटीफुल पर्पल कलर, डार्क पर्पल कलर है। ये आपके हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करता है। कोई भी हेल्थ इश्यूज़ के लिए आप इसको एक्टिवेट कराते हो, तो ऑलरेडी जो हेल्थ इशू चल रहा है उसको तो ये ठीक करता ही है, लेकिन ये प्रिवेंट भी करता है कि कोई हेल्थ इशू आपको ना हो। इसके भी बहुत अच्छे फीडबैक्स आते हैं। आप इन सारे क्रिस्टल के फीडबैक्स देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो ये उसके लिए बेहतर है, सारे हेल्थ इश्यूज़ के लिए। अब मैं आपको बता रही थी कॉम्बिनेशंस कौन से पहन सकते हो। अगर आपको लगता है आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है, या बहुत से लोग आपके रिश्ते में घुस जाते हैं या उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, बुरी तरीके से नज़र लगाते हैं, तो आप इन 2 क्रिस्टल्स को पहनो। ओके, ब्लैक टॉर्मेलाइन एंड रोज क्वार्ट्ज का कॉम्बो पहनो। अगर आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि आपके सक्सेस को किसी की नज़र लगी है, आप सक्सेसफुल हो रहे हो तो लोग जल रहे हैं, या आपको बहुत नेगेटिविटी अगर दे रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है, तो आप ये 2 क्रिस्टल्स पहन लो, ग्रीन एवेंचराइन एंड ब्लैक टॉर्मेलाइन, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है आपके करियर में बाधा आ रही है, बहुत ज़्यादा किसी की नज़र लग गई है, आपके करियर में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो ये 2 पहन लो, ठीक है। अगर आपको लगता है आपके हेल्थ पे बार बार नज़र लगने की वजह से हेल्थ ख़राब होती है, तो आप ब्लैक टॉर्मेलाइन और एमेथिस्ट पहनो, ठीक है, ताकि आपको किसी की नज़र की वजह से आपकी हेल्थ पे कोई असर ना पड़े। और ये 2 अगर आप पहनते हो ना, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बो है आपके नज़र एंड नज़र दोष या किसी तरह की प्रोटेक्शन के लिए आपको, ठीक है। आप इसको पहनने के बाद बहुत पावरफुल फील करोगे।
ओके, अब क्या कौन से हाथ में कौन से क्रिस्टल्स पहनने हैं? तो आपको रोज़ क्वार्ट्ज, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्ज, ये जो है एमेथिस्ट और ग्रीन एवेंचुराइन, ये आपको पहनने हैं इस हाथ में, ठीक है। लाइक ये मेरा लेफ़्ट हैंड है एंड आपको ब्लैक टॉर्मलाइन पहनना अपने राइट हैंड में, ठीक है। ओके, तो क्योंकि क्या होता है, ये हमारा रिसीविंग हैंड है, हमें लव चाहिए, हमें गुड हेल्थ चाहिए, हमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, तो ये वाला हाथ, और हमें निकालनी है चीज़ें, तो ब्लैक टॉर्मलाइन क्योंकि हमारे नेगेटिविटी निकाल रहा है, तो इस हाथ में, ठीक है। अब लास्ट ये जो पेंडेंट आप देख रहे हो, ये चेन के साथ मिलता है आपको, ये कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। ये एक पेंडेंट है, ओके। ये लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए मैंने बोला, रोज़ क्वार्ट्ज आपके रिश्तों को बेटर करता है, सेल्फ हीलिंग में आपको मदद करता है, तो ये भी आप ले सकते हो, पेंडेंट के फॉर्म में भी अवेलेबल है। और लास्ट जो है ये एलेक्सर है, ये आप यूज़ कर सकते हो इन क्रिस्टल्स को क्लेंस करने के लिए। इवन आप ये जो ट्री लोगे ना, इसको भी क्लेंस कर सकते हो। अब क्लेंस क्यों करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्लेंजिंग करने से जो हम पर्पस के लिए एक्टिवेट कर रहे हैं क्रिस्टल को, बाहर की कोई नेगेटिविटी अफेक्ट ना करे आपके क्रिस्टल को और क्लेंस हो जाए। जैसे हम नहाते हैं ना, उसी तरह से आपको अपने क्रिस्टल को, अब फॉर एग्जांपल मुझे इसको क्लेंस करना है, तो मैं इस पर 3 स्प्रे कर दूँगी, 1-2-3 दिन बाद, या 1 हफ्ते में एक बार भी कर सकते हो। ज़्यादा ओवर क्लेंजिंग नहीं करनी होती है कभी भी क्रिस्टल को, क्योंकि आखिर वो क्रिस्टल ही है, राइट। तो आप बस इसको इस तरह से कर दो, कहीं रख दो और फिर पहन लो, ठीक है। तो इस तरह से ये एलेक्सर है, ये भी आप मंगा सकते हो, इसमें भी क्रिस्टल्स है अगर आप देख रहे हो तो ये मैं एक कंकॉक्शन है जो मैं खुद बनाती हूँ, एंड ये फुल मून वाटर होता है, ये नल का पानी नहीं है, ये फुल मून वाटर होता है जिस पे मैंने मेडिटेशन किया है, उसको मैंने एक्टिवेट किया है। सो या इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल। अगर नीचे आपको स्क्रीन पे नंबर भी दिख रहा होगा, आप व्हाट्सएप करिए, जल्दी जल्दी ऑर्डर करके इसकी गुडनेस ले लीजिए। और अगर आपको लगता है कि पहले मुझे थोड़ा सा फीडबैक्स देखने हैं, तो फीडबैक्स भी है हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो इंस्टाग्राम पेज पे, आप वहाँ पे जाके फीडबैक्स पढ़ लो और फिर ले लो। बहुत से फीडबैक्स तो मैं पोस्ट ही नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर से टाइम का इशू आ जाता है, उतना टाइम नहीं मिलता है, तो जब फ्री टाइम मिलता है मैं डाल देती हूँ। एनीवेज़, तो फिर से बता देती हूँ, रोज़ क्वार्ट्ज, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्ज, ग्रीन एवेंचुराइन, ब्लैक टॉर्मलाइन और अमेथिस्ट, ये एलेक्सर है, ये पेंडेंट है रोज़ क्वार्ट्ज का, और ये रोज़ क्वार्ट्ज का ट्री है। ट्री आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि घर पे ही रखना है, कहीं पे भी आपको लगता है कि मुझे कहीं पे भी जहाँ पे आपके रिश्ते बन रहे हैं किसी के साथ, आपको रिश्ते सुधारने हैं, वहाँ पे आप रख सकते हो। सो दुकान पे, आपकी कोई शॉप है, वहाँ पे आप अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उनसे अच्छा रिलेशन बिल्ड करने के लिए वहाँ पे रख सकते हो। सो यहाँ बहुत से आपके ऊपर है, आप कितने क्रिएटिव हो रहे हो और कहाँ कहाँ आप रखना चाह रहे हो। धीरे धीरे सारे क्रिस्टल के मेरे पास ट्री आने वाले हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके जॉब के जगह पे आप सिट्रीन का भी रख सकते हो, ताकि और अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिले, या आपके क्लाइंट्स बढ़े। आप एनर्जी क्लैरिफायर वाला भी यूज़ कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो या दैट वाज इट, बस इतना ही बताना था। आई होप आपको क्लियरली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है।